जी। हमने बताया था कल तक कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1, 5 या 6 हो तो उस पे कितने भी पावर्स आ जाएं, यूनिट डिजिट यही रहेगा। अगर 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट निकालना हो 1 ही आ जाएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, अगर जैसे इसकी पावर कर दिया तो यहाँ पे सब कुछ भूल जाओ, केवल यूनिट डिजिट को देखो। यूनिट डिजिट 1 है, कितने भी पावर आ जाए यूनिट डिजिट 1 ही आएगा इन पूरे वैल्यू का। यहाँ पे अगर 5 होगा तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा पूरे की पूरी वैल्यू का। अगर यहाँ पे 6 कर दो तो भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। वैल्यू कुछ भी हो, हमें यूनिट डिजिट से ही केवल मतलब होता है इसमें। लेकिन अगर 1, 5, 6 के अलावा जैसे 3 आ गया तो 3 में क्या करेंगे? हमने बताया था 3 में आप 3 की पावर 57 है, 57 तक नहीं जाना है। हमें नियरेस्ट इसकी पावर देखनी है, जहाँ पे 1, 5 या 6 तीनों में से कोई भी एक मिल जाए। देखो 3 की पावर 2 पे 9 आया। 9 से काम नहीं चलेगा। 3 की पावर 3 पे 27 आया, ये 7 है, इससे भी काम नहीं चलेगा। 3 की पावर 4 पे 3 की पावर 4 करेंगे तो 27 का 7 इंटू 3, ये आ गया 1। ठीक है। अब ये 1 आ गया कितने पे? 3 की पावर 4 पे। हमें 1, 5 या 6 में से चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे। 3 की पावर 57 को हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4 की होल पावर। 4 तो हमने ले लिया। अब 57 में से कितना बचेगा? यहाँ पे डिवाइड कर लो 57 बाई 4। 14, 3 की पावर 4 की पावर 14, 14 चौको 56 हुआ। एक और बचा है, इंटू 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 आ रहा था, तो जहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आए तो उसको पूरे को, इस पूरे को हम 1 कर देंगे, इंटू 3 की पावर 1, 3 आएगा। यूनिट डिजिट आ गया 3, आंसर। ये तरीका है। और एग्जांपल बता के दिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने का है। अगर यहाँ 3 की जगह 993 कर दे या कुछ भी कर दे, आपको कुछ नहीं देखना है। आगे का दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इन सब पे नहीं जाना है। केवल हमें 3 को देखना है। यहाँ भी वही रूल लागू होगा। 3 की पावर 57 करके हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 7 की पावर 63। अब 7 की पावर 63 है, यहाँ पे 100 107 की पावर 63 भी हो सकता है, फिर भी वही यूनिट डिजिट आएगा। 227 भी हो सकता है, बस हमें 7 से मतलब है। ठीक है जी। अब वही रूल करेंगे। 1, 5 या 6 में से हमें चाहिए। 63 तक नहीं जाना है। 7 की पावर 1 तो 7 ही होता है। 7 की पावर 2 49, 9 से काम नहीं चलेगा। 7 की पावर 3 9 7 63, यहाँ 3 से भी काम नहीं चलेगा। 7 की पावर 4, 7 इंटू 3 21। हम केवल यूनिट डिजिट को ले रहे हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में 1 आएगा। 7 की पावर 4 पे 1 आ गया। ज़्यादातर में पावर 4 पे ही आ जाता है। फिर हम इसको तोड़ेंगे। 7 की पावर 4, अब 63 डिवाइडेड बाई 4, ये 15 आया। 15 चौको 60, अभी 3 बचा है, इंटू 7 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है। 7 की पावर 4 में ये 1 आ गया था यूनिट डिजिट। केवल यूनिट डिजिट लेना है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में यूनिट डिजिट पूछेगा। ये सीधे हो गया 1। इस पूरे को, इस पूरे का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या आया था? 3 आया था। 1 इंटू 3, 3 इसमें भी आ गया आंसर। ठीक है जी।
इतना तो क्लियर हो गया ना। एक बार में ना हो, दोबारा वीडियो आप प्ले करके दोबारा देख लो। अब पूछ ले यूनिट डिजिट ऑफ 658 मल्टीप्लाइड बाई 539, 476, 476 मल्टीप्लाइड बाई 312। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, ये जो आया है ये मल्टीप्लाई करने को नहीं बोल रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हमें यूनिट से मतलब है, केवल यूनिट पकड़ लो। 8 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 2, ठीक है जी। अब इसको आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट ले लो। 9 8 72 मल्टीप्लाइड बाई 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 24, 4 हासिल 2, 12 7 84, 85 86, 864 आया, यूनिट डिजिट आ गया 4, आंसर। ये इतना बड़ा वैल्यू देख के ये नहीं कि आप लोगों चलो कैलकुलेट करने 1 घंटे लग जाएंगे, बस यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पकड़ के चलो, आंसर आपको मिल जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, फिर खत्म है चैप्टर। यूनिट डिजिट पूछ लिया 31 57 होल पावर 754। अब 31 57 को भूल जाओ, केवल 7 को रखो। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, 7 को लेंगे 7। अब 7 पे हम देखते हैं, 7 की पावर 4 पे 1 हमें मिल जाएगा, हमने चेक किया था पीछे, एक बार फिर कर लेते हैं। 7 स्क्वायर 49, 9 ले लो, 7 क्यूब 9 इंटू 7 63, यहाँ 3 मिल जाएगा। 7 की पावर 4, 3 इंटू 7 21, 1 मिल गया। अब यहाँ पे इसको तोड़ो, 7 की पावर 4, अब 754 में डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 3 7, 4 8 32, 4 8 32, ये आ गया 188, बचा 2 इंटू 7 की पावर 2। 188 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 आएगा। तो 7 पावर 2 से, अब 7 पावर 4 1 ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यूनिट डिजिट इसका 1 हो जाएगा। अब 7 स्क्वायर 49 होगा, 49 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, तो 1 इंटू 9, ये आ गया 9 इसका आंसर। प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको थोड़ा बता दिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, देखते ही आंसर आ जाए। जैसे पूछता है एग्जाम में, फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 हो जाएगा। फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं, प्राइम नंबर, एक क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स अप टू 10, 10 तक या 10 के पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनका सम, उनका योग क्या होगा? अब 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 खुद नहीं होगा। ऐड कर लो, 3 2 5, 5 10 7 17। अब पूछ लिया अप टू 50, सेम यही पैटर्न है, 10 तक 17 आ गया, ऐसे इसके आगे निकाल लो आप, या तो पूरा कैलकुलेशन आप खुद ही कर लोगे, कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है, ये आपको बेहतर पता है। और ये ज़्यादा एग्जाम्पल में है, अप टू 10 तक पूछते हैं, तो 17 रट लो। और पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? ये 2 होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। अब हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है, बस यही है। अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जाम में,
व्हेन 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 फाइंड रिमाइंडर। मतलब 17 की घाते 200 को अगर हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। अब इसको तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल ही है, तो इसके लिए ये ऊपर 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। x की पावर n माइनस ए की पावर n डिविजिबल होगा x माइनस ए से n की सभी वैल्यू के लिए। मतलब यहाँ पे कोई भी पावर हो x माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, कोई भी वैल्यू डिवाइड होगा। अब यहाँ अगर प्लस आ गया तो ये प्लस से डिवाइड होगा केवल ऑड, n की वैल्यू ऑड होने पे। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो n की इवन वैल्यू पे डिवाइड होगा। तो ये फार्मूला तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से कराते हैं, इसको समझाते हैं। वेन 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा निकालते हैं। हमें 18 को 17 बनाना है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें लाना है। एक इधर हम कर लें 17 की पावर 200, इधर हम 17 प्लस 1 कर लेते हैं। 17 प्लस 1 18 होता ही है, तो वैल्यू चेंज हुई नहीं। अब हम इसको इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये प्लस है, ये तो माइनस, ये लगेगा नहीं, ये प्लस है ये प्लस है। अब ये प्लस लगाने के लिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो ये प्लस करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, -1 की पावर 200 कर लेते हैं। अब देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n, 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200 डिविजिबल होगा x प्लस ए से। x है ये, a है ये, यहाँ भी x और ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें डिवाइड किसको करना था, 17 की पावर 200 को, -1 को नहीं करना था। अब आगे देखते हैं, 17 की पावर 200 -1, ये डिविजिबल हो जाएगा 18 से, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डिविजिबल। 17 की पावर 200 में से अगर इसकी जो भी वैल्यू आएगी 17 की पावर 200 की, उस वैल्यू में अगर एक संख्या हम कम कर दें तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम 16 को 5 से डिवाइड करते हैं, अगर 16 ना हो के वो 15 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, 16 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। उसी तरह 17 की पावर 200 -1 को हम जब, ये पूरी तरह 18 से डिवाइड हो रहा है लेकिन हमें 17 की पावर 200 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेषफल 1। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे 90% केसेस में आंसर 1 ही आता है। अगर आप कंफ्यूज होना एग्जाम में तो लास्ट में क्या करना है, 1 पे टिक मार देना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कराते हैं जी। पिछला एग्जाम्पल था 17 की पावर 200 को हम 18 से अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता। अब यहाँ पे हमने 18 की जगह 16 कर दिया। अब निकालते हैं, और यहाँ भी वही सेम केस करना है, इसी फॉर्म में लाना है, x माइनस ए के फॉर्म में, x की पावर n माइनस ए की पावर n के फॉर्म में। अब ये 17 की पावर 200 इधर था, इधर है 16, इसको हम 17 -1 कर लेंगे। 17 के इर्द गिर्द रखना है, 17 यहाँ है तो हमें भी 17 x दोनों तरफ होनी चाहिए ना, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखो 17 -1 16 हुआ और 17 पावर 200, ठीक है। अब यहाँ पे किस फॉर्मूले में सेट होगा, ये x माइनस ए है, ठीक है जी। अब इन तीनों में देखो x माइनस ए किसमें है, 1 2 3 केवल इसमें है ना, तो यही फार्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। x माइनस ए है यहाँ पे, तो x की पावर n 17x है, n की वैल्यू 200 है, माइनस ए की पावर n कर दो 1 की पावर 200। अब यहाँ पे देखिएगा 17 की पावर 200 -1, ये डिविजिबल है 16 से। अब सेम केस वही आ गया, फिर हमें 17 की पावर 200 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, लेकिन 17 की पावर 200 में से अगर जो वैल्यू आएगी उससे अगर एक कम है तभी वो 16 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ भी रिमाइंडर सीधे 1 आंसर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमने अभी 2 एग्जांपल बताए थे, दोनों इवन के केस में थे।
एक इवन था और एक इवन आउट दोनों के लिए। ठीक है, अभी अगर n की वैल्यू, ये जो पावर है n, ये अगर ऑड होगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन है 17 की पावर 201 को हम 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? ऑड है, 201 ऑड है, इवन नहीं है। एक ही फॉर्मूला लगता है, अगर लग जाए तो लगा दो। एक क्या ये भी लगेगा, बट इसमें देखते हैं x माइनस वन, हमें 18 लाना है तो 19 माइनस वन करेंगे, लेकिन हमें 17 पे करना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये लगेगा, क्योंकि हमें 18 को 17 बनाना है। 18 को 17 कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 17 प्लस वन करके हम 18 को 17 बना लिए। यहाँ 17 की पावर 201 है। कौन सा फॉर्मूला जा रहा है? ऑड वाला। अब क्या करेंगे? प्लस वही करेंगे, प्लस वन की पावर 201। एक पे कितने भी पावर हो जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब ये पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी 17 प्लस 1 से, मतलब 18 से ये पूरी तरह कट जाएगा। रिमाइंडर शेष जो है शून्य बचेगा जब 17 की पावर 201 प्लस वन होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी, मान लो सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा बच्चों को, सबको होगा। ये तब कटेगा 18 से, ये जब ये एक अधिक होगा, लेकिन एक अधिक नहीं, 17 की पावर 201 को 18 से काट के हमें रिमाइंडर निकालना है। ये तो एक ज्यादा है इसलिए कटा है। सीधा सा एग्जांपल, जैसे 15 था, ये 5 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन अगर ये 16 होता तो क्या 5 से डिवाइड होता? नहीं होता। सेम वही पैटर्न यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा एक उल्टा हो गया। 5 से कब डिवाइड होता? जब ये 15 होता। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा समझ लो 15 है, पूरा का पूरा जोड़ के। ठीक है, और ये 18 की जगह ये 5 है, लेकिन ये ये पूरा का पूरा 15 है, एक जुड़ा हुआ है, मतलब 17 की पावर 200 केवल 14 है। ठीक है, ऐसे केस में अगर प्लस आ जाए, अब यहाँ समझना, 5 14 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, लेकिन इसमें रिमाइंडर कुछ और बचेगा। अब देखना, माइनस अगर आता था तो रिमाइंडर वन बचता था, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है तो 18 से जब हम काटेंगे पूरे को तो कट जाएगा, लेकिन अगर 201 को ही हमें काटना है केवल, तो 201 को ही काटना है तो एक संख्या कम हो जाएगी, 18 से वो कम होके 17 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा 18 माइनस वन इक्वल टू 17 आंसर। ये थोड़ा सा फर्क है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे माइनस आया, माइनस वन आया तो सीधे रिमाइंडर वन होगा, अगर प्लस वन आया तो इससे घटा दो। 18 है तो 18 से एक घटा के 17 कर दो, 20 है यहाँ पे तो 20 से एक घटा के 19 कर दो, जो भी है उससे वो वन माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक जुड़ेगा 17 में तभी वो 18 बनेगा, तभी पूरी तरह से कटेगा। ये ये पूरा का पूरा 17 था, एक जुड़ गया 18 हो गया तो कट गया, लेकिन हमें एक हटा के केवल इसको देखना था, तो रिमाइंडर एक कम आएगा, 17 आएगा। ये बस यही तीन था। तो ज़्यादातर वो सिंपल माइनस वन वाला ही आता है। माइनस वन आए तो सीधे आंसर माइनस वन टिक मार दो, प्लस वन आए तो उसमें से एक माइनस कर दो, इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे वन को माइनस कर दो, वो शेषफल आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा। ये चैप्टर हमारे ख्याल से अपना कंप्लीट है, इसमें कुछ बचा नहीं है। और इसमें अगर करना आप लोग, अगर कुछ जैसे कोई क्वेश्चन हमारा छूट गया हो, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा करा दिया है, और ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर रीजनिंग करना है, फिर और भी सब्जेक्ट करने हैं। कोई भी अगर डाउट हो क्वेश्चन किसी भी टाइप का, तो आप सीधे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा HCF एंड LCM। HCF LCM सबको आता होगा, बट इसमें ऐसे ऐसे हमें सॉल्व करना है कि